वेलकम टू सिंहराज एजुकेशन अकेडमी। प्रश्न नंबर 1। मोहम्मद गौरी ने ईस्वी सन 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? जिसका सही उत्तर है मोहम्मद गौरी ने ईस्वी सन 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। प्रश्न नंबर 2। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? जिसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। गुलरुखी नाम की एक पुस्तक है जो भारतीय इतिहास में अपना एक खास महत्व रखती है। इस पुस्तक में लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर शाह लोदी ने गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखी हैं, जिसके वजह से सिकंदर लोदी को गुलरुखी कहा जाने लगा। प्रश्न नंबर 3। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? जिसका सही उत्तर है प्लासी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 4। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जिसका सही उत्तर है महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 5। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? जिसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते की उक्ति ली गई है। प्रश्न नंबर 6। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? जिसका सही उत्तर है इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। प्रश्न नंबर 7। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? जिसका सही उत्तर है राहुलोवांदसुत से अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। प्रश्न नंबर 8। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? जिसका सही उत्तर है शाह आलम बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। प्रश्न नंबर 9। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जिसका सही उत्तर है मंसूर जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। प्रश्न नंबर 10। महात्मा गांधी की शिष्या ब्रिटिश महिला मेडेलिन स्लेड को किस नाम से जाना जाता है? जिसका सही उत्तर है महात्मा गांधी की शिष्या ब्रिटिश महिला मेडेलिन स्लेड को मीराबेन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11। वर्ष 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की पहली लड़ाई में किसे हराया था? जिसका सही उत्तर है वर्ष 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया था। प्रश्न नंबर 12। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? जिसका सही उत्तर है पानीपत की पहली लड़ाई ईस्वी सन 1526 में हुई थी। प्रश्न नंबर 13। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? जिसका सही उत्तर है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। प्रश्न नंबर 14। वर्ष 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? जिसका सही उत्तर है वर्ष 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। प्रश्न नंबर 15। राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा? जिसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत कहा था। प्रश्न नंबर 16। ईस्वी सन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? जिसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय ने ईस्वी सन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता की। प्रश्न नंबर 17। वर्ष 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? जिसका सही उत्तर है पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था। प्रश्न नंबर 18। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुआ था? जिसका सही उत्तर है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। प्रश्न नंबर 19। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? जिसका सही उत्तर है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था। प्रश्न नंबर 20। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जिसका सही उत्तर है
ईस्वी सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 21, वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? जिसका सही उत्तर है, अंग्रेजों ने वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज-उद-दौला को हराया था। प्रश्न नंबर 22, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर या दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस भगवान को समर्पित है? जिसका सही उत्तर है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर या दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रश्न नंबर 23, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसका सही उत्तर है, राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 24, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? जिसका सही उत्तर है, भारत समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ईस्वी सन 1905 में की गई। प्रश्न नंबर 25, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? जिसका सही उत्तर है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था।